मैं ढूंढ रही थी लड़की को। इस 8 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। कोई लापता है, कोई पता नहीं लग रहा जी। बेटी सुमन को धरती निगल गई या आसमान खा गया। जी हाँ, तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं। एक बेबस और लाचार माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन बेटी सुमन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हाथों में पावती की रसीद ले रखी है तो दूसरी तरफ अपनी बेटी और दामाद की तस्वीर ले रखी है। ये एक शादी की तस्वीर है जिसे लेकर पिछले 4 महीने से ये माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। अधिकारियों के अफसरों के चक्कर काट रहा है कि उनकी बेटी को ढूंढवाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि ये माता पिता मूल रूप से गन्नौर के रहने वाले हैं और 10 साल पहले इन्होंने पानीपत के दीनानाथ कॉलोनी में अपनी बेटी की शादी की थी। 4 महीने से इनकी बेटी लापता है, जिसके चलते कई जगहों पर इन्होंने शिकायत की। प्रशासनिक अधिकारी से मिले, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माता पिता ने आरोप लगाए हैं कि बेटी का जो देवर है उसी पर उन्हें शक है। हालांकि जो ससुराल वाले हैं उस पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्हीं के द्वारा उनकी बेटी को गायब किया गया है। सुनते ही बेटी की मां ने क्या कुछ कहा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, मेरी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या मामला है, किस वजह से ये मेरी लड़की 8 तारीख से गायब है। 10 साल शादी को है, 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का लड़का है, एक 6 साल में लड़की है। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस वाले भी नहीं ढूंढ रहे। मैं ढूंढ रही थी लड़की को। इस 8 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। कोई लापता है, कोई पता नहीं लग रहा जी। लड़की आप कहाँ के रहने वाले हो, शादी कहाँ पर करी थी? शादी यहाँ पानीपत दीनानाथ कॉलोनी में, हम है बाखड़पुर गन्नौर के पास, तहसील सोनीपत। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी को 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए? हाँ जी, 10। लड़की कब से गायब है आपकी? ये 7वें महीने की 8 तारीख से। तो कहाँ का आपने ढूंढने का प्रयास किया? बहुत पुलिस वाले ने भी कर दिया। पुलिस वाले तो ढूंढ नहीं रहे जी, हम ही ढूंढ रहे। हम ही बहुत परेशान हो रहे 4 महीने से। लड़की की जहाँ पर शादी करी थी उनसे बातचीत नहीं करी आपने? वो भी नहीं ढूंढ पा रहे। वो तो घर बैठे खुश बैठे हुए, तो सारा परिवार। ऐसा क्यों? बहुत खुश हो रहे हो, तो कोई कदम नहीं उठा रहे। हम ही 4 महीने से बहुत तंग होगी। मैं तो 50 गाड़ी लेके आई थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन सा थाना था? सिटी थाना, बस अड्डे के सामने। तो आप इस बात को लेकर किसी से भी, उच्च अधिकारी से भी मिले? हाँ जी, डीसी के पास गए 4 चक्कर, एसपी के पास, डीएसपी के पास, कादियन के पास, महिपाल ढांडे के पास। हमारे गांव वाला चेयरमैन है 12 गांवों का, वो भी हमारे साथ में आया। 50 गाड़ी लेके आई। मांग तंग अब खा रही। मैं तो बहुत तंगी हो रही, बहुत परेशान हो रही, रो रो के पागल होगी मैं। तो आप खुद ही अब निकल पड़े हो अपनी लड़की को ढूंढने के लिए? हाँ जी, खुद ही। हमारे साथ भी कोई नहीं आया। गांव वाले बोले हम बहुत धक्के खा बैठ के। तो पिछले कितने समय से जो इस प्रकार से घूम रहे हो, आप लड़की को ढूंढ रहे हो? बहुत 4 महीने से। 4 में से? हाँ जी, 4 महीने से एक दिन घर नहीं बैठी। कभी नून कभी नून कभी नून, सांस भी नहीं ले रही मैं तो। क्या लगता है लड़की क्यों गायब हुई, कैसे गायब हुई? उसका देवर गया 7 तारीख को कमरे पे गया था? हाँ जी, 7 तारीख को 200 रुपये दे के आया, चाय पानी पी के आया, रोटी खा के आया। थाने के नाम की बुलाई थी। उसकी मेडिकल भी हो रही, 6 महीने की मेडिकल भी हो रहा थी उसका। उसकी दरखास्त भी जारी थी आईओ कविता के पास। उसने जब भी मेडिकल की दरखास्त थी, कार्रवाई कुछ नहीं करी। तो उसके देवर ने थाने के नाम के बुलाया, थाने पे नहीं जा पहुंची और रास्ते में गायब हुई। तो आपको किसी भी शक है? हाँ जी, शक है उसके देवर के। उसके देवर पे? हाँ, देवर पे। क्यों, पहले भी कोई इस प्रकार का जो मामला सामने आया था? हाँ जी। क्या मामला था? मारपीट ही चल रही थी। 2 बच्चे मेरे पास हुए पैदा, प्राइवेट में बच्चे हुए। आधार कार्ड मैंने बनवाया, जन्म पत्री मैंने बनवाई, पाड़ पोस दिए। महीना यहाँ 2 महीने वहीं, महीना यहीं। पर लड़की मेरी ठंडे दिमाग की थी, फ़ोन भी नहीं मिला सकती वहाँ। वो क्या घर बसाने की क्या करती, घर बसाऊँ थी, उसका जी नहीं लगे था वहाँ। तो पिछले 4 महीने से ढूंढ रहे थे, लड़की का कोई सुराग नहीं लगा? नहीं, कोई सुराग नहीं है कोई भी। तो आपने कभी ससुराल वालों से जाके बात करी? हाँ जी, उसकी सास कहती है तो जिंदी है, जिंदी आएगी, उनको सारी खबर है, पता है उनको सारा। तो अब आप खुद निकल पड़े हो। किसी प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई वीडियो देखता है तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? मेरी लड़की कहीं मिल जाए तो मेरे को बताए, मेरे को दे दे लड़की। लड़की का क्या नाम है, कितनी उम्र थी? 25 साल की सुमन नाम है। तो लड़की की परिवार वाले माता पिता
शक जता रहे हैं कि उसके ससुराल वालों ने ही लड़की को गायब किया है, जिसकी कंप्लेन लेकर वो बार बार पुलिस के पास आते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 10 साल पहले शादी थी, 2 बच्चे हैं, लेकिन अभी तक 4 महीने हो चुके हैं, बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पिता क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाले भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी, 4 महीने हो गए और जब हमारी सुनाई नहीं हो रही तो हम खुद क्या बात हुई थी, किस वजह से लड़की है जो आप बता रहे हो गायब? अब पता नहीं कैसे क्या हुआ उनका, कैसे झगड़ा हुआ, कैसे नहीं। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 10 साल हो गए। 10 साल पहले हुई। लड़की कब से गायब है? लड़की तो 8 उनको तारीख पता है क्या से। 8 तारीख से। ये तो मेरी बेचारा तबीयत ठीक बीमार नहीं था। है, इनको पता है कि तारीख को उनको। तो आप बीमार थे? हाँ जी, बीमार चल रही है। तो अब रोज गन्नौर से आते हो लड़की को? हाँ जी, हाँ रोज जी, आते हैं। रोज आना है। जोर से बोला रोज अंदर से। तो कुछ पता लगा? कुछ पता नहीं। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़की मिल जाए। और लड़की मिल जाए तो भाई हमें वालों से बात करी है, उन्होंने कुछ हम बताया? बात करिए, वो कोई जवाब नहीं देते, वो कह रहे अपनी मर्जी से गई है बस। वो कहते हैं अपनी मर्जी लेकिन से। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है उन्होंने गायब कर रखा है या मार दिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने, उनका हाथ है उनका ससुराल आपने वालों इस का। बात की कंप्लेंट भी करी है? हाँ जी। उनके खिलाफ कंप्लेंट करके हमारी सुनाई नहीं हो रही है, उनकी चल रही है। वो बड़े बड़े सिफारशी हैं, जिले के मालिक हैं, उनको भी लिए, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ सुनाई नहीं। तो माता पिता दोनों मीडिया के सामने पूरी बात बता रही हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को ढूंढवाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को ढूंढवाया जाए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वो इस पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।